आखिर फरवरी का महीना कभी 28 और कभी 29 दिन का क्यों होता है? क्या आप बता सकते हैं कि आखिर फरवरी में सिर्फ 28 दिन ही क्यों होते हैं? तो ये कदीम रोम की मेहरबानी है और फरवरी का महीना दर हकीकत आगाज़ में था ही नहीं। जी हाँ, वाकई 8वीं कब्ल मसीह में रोमन हुकूमत का कैलेंडर 10 महीनों पर मुश्तमिल था, जिसमें साल का आगाज़ मार्च जबकि इख्तिताम दिसंबर में होता था। जनवरी और फरवरी थे ही नहीं। 10 महीनों का ये साल 304 दिन पर मुश्तमिल था, जिसमें मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 30, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 30 दिनों पर मुश्तमिल थे। इस ज़माने में सरमा एक बेनाम और बगैर महीने का दौर होता था, जिसकी किसी को परवाह नहीं थी, क्योंकि फसलों की काश्त एक ख़ास वक्त में होती थी और इस वजह से सर्दियां बेकार समझी जाती थीं। तो इन 61 दिनों में अगर किसी से पूछा जाता कि ये कौन सा महीना है, तो इसका सही जवाब यही होता कि कोई नहीं। रोमन बादशाह न्यूमा पोम्पिलियस को ये अहमकाना लगा कि आखिर कैलेंडर में 61 दिन को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो 713 कब्ल मसीह में कैलेंडर में 12 महीनों में तकसीम कर दिया गया, जो कि 355 दिन पर मुश्तमिल था, जिसमें जनवरी और फरवरी का इजाफा हुआ, जिन्हें आखिर में रखा गया, यानी साल का आखिरी महीना फरवरी करार पाया। मगर कदीम रोम का कोई भी कैलेंडर तोहम परस्ती के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता था। कदीम रोम में जिफ्त अदाद को बदकिस्मती की अलामत माना जाता था, तो बादशाह न्यूमा ने हर महीने को ताक अदाद पर मुश्तमिल करना चाहा, मगर 355 दिन पूरा करने के लिए एक महीने को जफ्त में रखना पड़ा और ऐसा फरवरी के साथ हुआ, जिसकी मुमकिन वजह इसका फहरिस्त में आखिर में होना था। और फिर साल के महीने कुछ ऐसे हो गए: मार्च 31, अप्रैल 29, मई 31, जून 29, जुलाई 31, अगस्त 29, सितंबर 29, अक्टूबर 31, नवंबर 29, दिसंबर 29, जनवरी 29 और फरवरी 28 दिन पर मुश्तमिल था। 355 दिनों का ये कैलेंडर मुकम्मल नहीं था और कई साल बाद सीज़न और महीने तरतीब से बाहर होने लगे, तो इसे ठीक करने के लिए रोम में 27 दिन का लैब महीने का इजाफा किया गया, जिसे मर्सिडोनियस का नाम दिया गया। इसके लिए फरवरी के 4 दिन निकाल दिए गए और लैब महीने का आगाज़ 24 फरवरी के बाद होने लगा, जिससे फिर इंदिया मिलता है कि इस महीने की किसी को परवाह नहीं थी। मगर ये लैब महीना जल्द दर्द सर बन गया, क्योंकि इसमें तसलसल नहीं था, जिसकी वजह इस ज़माने के मजहबी रहनुमाओं का इसका तयन करना था। यहाँ तक कि जूलियस सीज़र के अहद में रोमन अवाम को कोई अंदाज़ा नहीं होता था कि आज कौन सी तारीख है। तो सीज़र ने लैब महीने को निकाल बाहर किया और कैलेंडर को फिर नई शक्ल दी। जूलियस सीज़र ने कैलेंडर को सूरज से जोड़ दिया और चंद दिनों का इजाफा करके 365 दिनों का साल कर दिया। ऐसा करने के बाद फरवरी कैलेंडर में दूसरे नंबर पर आ गया, मगर इसके 28 दिन बरकरार रहे और जब से ये सिलसिला बरकरार है। तो लैब डे का इजाफा क्यों किया गया? हर 4 साल बाद फरवरी का महीना 29 दिनों का होता है, जैसा 2020 में था। ताहम ऐसा क्यों होता है और कब से हो रहा है? हो सकता है बेशतर अफराद को इसकी वजह मालूम हो, मगर जो नहीं जानते वो जान लें कि हर 4 साल बाद फरवरी के महीने में एक इजाफी दिन या लैब डे की असल वजह क्या है। दर हकीकत ज़मीन का सूरज के गिर्द गर्दिश का दौरानिया 365 दिनों का नहीं बल्कि चौथाई दिन ज़्यादा है, यानी कि 365 दिन 5 घंटे 49 मिनट और 12 सेकेंड। और चूँकि ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है, इसलिए मौसमों की तब्दीली का इन्हिसार भी ज़मीन और सूरज के इस गर्दिश के रिश्ते पर होता है। इसलिए अगर हर साल 365 दिन रखें तो हर साल चौथाई दिन का फ़र्क पड़ने लगता है और कैलेंडर मौसमों से दूर होना शुरू हो जाता है। अब चूँकि दुनिया भर में ऐसे ग्रेगोरी कैलेंडर को इस्तेमाल किया जाता है जिसमें 365 दिन हैं, तो इस फ़र्क को दूर करने के लिए लैब सेकंड्स और लैब साल के ज़रिए घड़ियों और कैलेंडर्स में ज़मीन और मौसमों से मुताबिकत पैदा की जाती है। तकरीबन 45 कब्ल मसीह में रोम के बादशाह जूलियस सीज़र ने कैलेंडरों की इस्लाहात के लिए एक कमीशन कायम किया, जिसने फैसला किया कि हर 4 साल में एक साल 366 दिनों का किया जाएगा। जूलियस सीज़र की मौत के बाद हर 4 साल के बाद एक दिन का इजाफा करने के बजाय ये इजाफा हर 3 साल के बाद किया जाने लगा। इस तरह एक मरतबा फिर रोमन कैलेंडर मौसमों से आगे भागने लगा। ये मसला जूलियस सीज़र के बाद आने वाले इस्लाह पसंद बादशाह ऑगस्टस सीज़र ने 8 कब्ल मसीह में हल करने की कोशिश की और इस तरह ये सिलसिला 16वीं सदी तक चलता रहा। 16वीं सदी में पॉप ग्रेगरी ने
कैलेंडर में तब्दीली करके ये मसला भी हल करने की कोशिश की और एक कमीशन कायम किया जिसमें ये तय पाया कि हर 400 साल में 100 लैप ईयर होने के बजाय 97 लैप ईयर होंगे अगर आपकी पैदाइश 29 फरवरी की हो। जो लोग 29 फरवरी को पैदा होते हैं उन्हें अपनी सालगिरह मनाने के लिए 28 फरवरी या 1 मार्च का इंतखाब करना पड़ता है, जबकि कुछ 29 फरवरी पर ही बरकरार रहते हैं। कुछ हलकों के ख्याल में 28 और 29 फरवरी की दरमियानी शब के बाद पैदा होने वालों को अपनी सालगिरह 28 फरवरी को मनानी चाहिए, जबकि जो लोग 29 फरवरी और 1 मार्च को दरमियानी शब से कुछ पहले पैदा हुए वो 1 मार्च को ही अपना योम पैदाइश मान लें।